एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आध्यात्मिक कार्यक्रम सोल ऑफ द साइंस, साइंस ऑफ द सोल, आत्मविज्ञान का कार्यक्रम लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन हो। स्वयं ये पहचान करो कि मैं कौन हूं और आपसे जुड़े हुए तथ्यों को जानो कि किस तरीके से मेरा ये जीवन अच्छा बन सकता है, सार्थक बन सकता है। मैं सबके लिए आंख का काजल बनूं, सबके लिए प्रिय बनूं, सब मुझको चाहे। उसी लिए हमने ये जो है हमारे कार्यक्रम को राइट विजन राइट थिंकिंग, ये जो है राइट विजन राइट थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, यानी सही दृष्टि, सही सोच के पर आधारित है। ये कुदरत के कानून पर आधारित है, ये सनातन सत्य पर आधारित है। और इसमें हम प्रतिदिन नए नए विषय लेकर के आप सामने प्रस्तुत होते हैं। आज का हमारा विषय है दुख का कारण अज्ञान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय को हम सांगोपांग दृष्टि से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इसकी तह में आप जाएंगे, इसके रूट कॉज में आप जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं दुखी क्यों हूं। जब व्यक्ति को कारण मालूम पड़ जाता है तब वो निवारण करता है।
डॉक्टर जब डायग्नोसिस करता है तब दवा लिखता है। डायग्नोसिस करने के पहले मरीज की हिस्ट्री की जानकारी करता है और फिर उसके बाद टेस्टिंग कराता है। सारी चीजों को सामने रख करके वो डायग्नोसिस करता है कि इस बीमारी का कारण क्या है। तो उसी तरीके से हर प्राणी सुख चाहता है, हर प्राणी जीना चाहता है, कोई प्राणी मरना नहीं चाहता, कोई प्राणी दुख नहीं चाहता, फिर भी दुख हो जाता है। ये दुख होता है। हम दुख करने के लिए, दुखी होने के लिए कार्य नहीं करते हैं, हो जाता है। हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है ये घटित हो रहा है, ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, उसके कारणों का पता लगाना है। तो दुख का कारण जो हमारा साइंस ऑफ द सोल है वो बताता है अज्ञान। जितने भी धर्म दर्शन है वह आत्मा के अज्ञान को, अविद्या को, पुण्य को, पाप को, कर्म को दुख का कारण बताते हैं। इसका अर्थ यह है आपको सही नॉलेज नहीं है कि सुख का क्या कारण है। वो जानकारी हो जाती है तो दुख स्वतः ही चला जाता है। तो दुख के कारणों की खोज करनी है। भगवान बुद्ध ने जब तपस्या प्रारंभ की, कपिल वस्तु के हमारे राजकुमार थे भगवान बुद्ध, तो जब उन्होंने तपस्या प्रारंभ की उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख से मुक्ति है। 4 जन को आर्य सत्य दिए। वो देखिए, सोरो इज ऑमनी प्रेजेंट, द कॉज ऑफ सोरो इज देयर, द कॉज ऑफ द सोरो इज विशेस। इफ यू वैनिश ऑल द विशेस यू कैन बी लिबरेटेड। तो दुख का कारण अज्ञान है। अब हमें देखना है कि अज्ञान क्या है। ये ज्ञान और अज्ञान 2 चक्षु है, 2 आंखें हैं। हमारे सामने भी 2 आंखें हैं। एक आंख जो है हमारी प्रियता की आंख है, दूसरी अप्रियता की आंख है। एक आंख से हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, दूसरी आंख से हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं। ये प्रियता अप्रियता है, ये अज्ञान है। अगर तीसरा नेत्र खोलें, 3rd आई, ज्ञान का नेत्र, उसके ज्ञान के नेत्र के अंदर सबको समान देखेंगे। हम जो है, अगर मान लो चोर है, लुटेरा है, पापी है, कैदी है, हमारा प्रिय है, अप्रिय, सबको समान देखेंगे। ये बात अलग है कि वह चोरी कर रहा, डकैती कर रहा, उसके परिणाम वह भुगतेगा, लेकिन उसके जो भीतर बैठा है परमात्मा वो समान है। वो क्यों कर रहा है कि उसने पूर्व जन्म में कुछ जो है कॉजेज गलत डाले हैं, वो कॉजेज आज इफेक्ट में आ रहे हैं। जब चोर बना, लुटेरा बना, कैदी बना, और उसी तरीके से अगर अच्छे कॉजेज हमारे डाले हुए हैं और वो कॉजेज हमारे कर्म फल के रूप में आते हैं, हम संत बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, किसी की सेवा करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि दुख का कारण अज्ञान। अब ये अज्ञान क्या है? ये अज्ञान जो है ये ममत्व है, ये राग द्वेष है। दुख का कारण मैं और मेरा है, अहंकार और ममकार। मैं को अपन 2 शब्दों के अंदर उपयोग कर सकते हैं। एक तो मैं होता है वो रॉन्ग बिलीफ का मैं, यानी मैं सोहन राज, मैंने धन कमाया, मैंने बेटों को बड़ा किया, मैंने बेटों को पांवों पर खड़ा किया, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं कुलपति रहा, मैं टीचर रहा, मैं अध्यापक रहा और मैं अच्छा प्रवचनकार रखा। ये अहंकार की भाषा है और ये अहंकार की भाषा जो है हमारी रॉन्ग बिलीफ है। ये मैं और मेरा का अर्थ हुआ कि मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा ऐश्वर्य और मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कुलपति हूँ, मैं बड़ा स्टूडियो का मालिक हूँ और मैं अरबपति हूँ। ये जो मेरापन है ये भी अहंकार का कारण है। मैं और मेरा से अहंकार पैदा होता है। अब वास्तविक मैं पे जाइए जो कि राइट बिलीफ है। वो मैं क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं,
मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। मैं तो इस शरीर के अंदर एक साक्षी के रूप में, एक प्रेजेंस के रूप में हूँ, जो कि ये फिल्म लेकर के आया है। ये मन वचन काया रूपी शरीर जो पूर्व जन्म की फिल्म को अर्जित करके आया है, वो टेप यहाँ खुलती रहती है। उस फिल्म को देखने वाला, जानने वाला हूँ मात्र। मैं उसके साथ न तो राग करता हूं, न द्वेष करता हूं। वो मैं हूं, मैं अलग हूं। ये शरीर अलग है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर जड़ है, लेकिन मैं तो चेतनामय हूं, मैं तो आनंदमय हूं, मैं तो सुखमय हूं, मैं तो अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। आनंद मेरा लक्षण है, आनंद मेरा गुण है। 24 घंटे मैं तो आनंद में रहता हूं। दुख भुगतता है वो ये भुगतता है, वो मैं करेक्ट है, वो सुख का कारण है। और हमने जो भ्रांति पैदा कर दी, ये मैं और मेरा खड़ा करके हमने भ्रांति पैदा कर दी। और एक बच्चे ने जब जन्म लिया, माँ के गर्भ से निकला, तो माँ बाप ने उसका नामकरण कर दिया और उसको कह दिया सोहन राज। और उसके बाद के अंदर जो जाति के लोग आए, तो जाति के लोगों ने उसके कान में कह दिया कि तुम्हारी जाति तातेड़ है, तुम ओसवाल हो। और धर्म के लोग, गुरु आए, आचार्य आए, उन्होंने कहा तुम्हारे परिवार वाले जैन धर्म मानते हैं, तुम भी जैन धर्म के अनुयायी बनो। तो देखिए ये सारी चीजें वहीं से पैदा हो गई। नामकरण हो गया, जाति हो गई, धर्म हो गया, और वह व्यक्ति उसी चक्र के अंदर जन्म से मृत्यु तक मैं सोहन राज हूँ, तातेड़ मेरी जाति है, मैं ओसवाल हूँ और मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ, इसके अंदर ही रहता है और अपना दृष्टिकोण उतना ही रखता है। जबकि अगर प्रारंभ से माँ बाप उसको ये कान में कहे कि तुम तो एक शुद्ध आत्मा हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम तो जानने वाले हो, तुम तो अविनाशी हो, तुम तो सच्चिदानंद हो, सच्चिदानंद घन रूपी आनंद स्वरूपी हो, तो क्या होगा? भेद विज्ञान खड़ा हो जाएगा। ये भेद विज्ञान है, हमारा लाइन ऑफ डिमार्केशन है। ये हमको ज्ञान देता है, ये सच्चा ज्ञान है कि तुम अलग, शरीर अलग। हम ये नहीं कहते कि ये शरीर काम का नहीं है, इस शरीर के बिना कैसे बोलूंगा मैं, शरीर के बिना कैसे स्टूडियो आया, शरीर के बिना मैं कैसे जो है अभिभाषण कर रहा हूं। शरीर आवश्यक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है धर्म साधना करने का, और जो भीतर बैठा है सोल ऑफ द साइंस ऑफ द सोल है, उसकी आराधना करने वाला ये शरीर है। शरीर एक मंदिर है और भीतर प्रभु विराजमान है, इसीलिए इस शरीर को स्वच्छ रखो। हम मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर उतार के आते हैं, हाथ पांव धो करके जाते हैं कि शुद्ध होकर के जाओ और ईश्वर की भक्ति करो। उसी तरह शरीर को शुद्ध रखो। शरीर में देखिए असंख्य तरह की बदबू भरी पड़ी है, और ये जो है वो बहुत बड़ा बदबू का घर है। अगर इंसान अपने भीतर की बदबू की सुगंध ले ले, वो उसकी इतनी घृणा हो जावे कि शरीर तो कुछ भी काम का नहीं है, बदबूदार है। लेकिन फिर भी इस शरीर में प्रभु है, तो इसीलिए चिंतन अगर हमारा शुद्ध है, शरीर में हाड़ है, मांस है, मज्जा है, दूषित चीजें हैं, हम खाते हैं, उसका मल बनता है, उसका जो है वो मूत्र बनता है, इस तरीके की चीजें बनती है, विसर्जन की होता ही है। फैक्ट्री के अंदर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके बाद के अंदर उसका निवारण में गैसेज वगैरह जो डिस्चार्ज की चीजें बनती है वो दूसरी बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि सारा जो हमारा जीवन बनता है विचारों के माध्यम से मिलता है। ये हमको जो ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान का माध्यम विचार है। अभी मैं बात कर रहा था कि दुख का कारण अज्ञान है और ज्ञान सुख का कारण है। ज्ञान क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। आप जो सोच को सही रखो, कैसी सोच कि जैसा मैं हूं
वैसे सभी प्राणी हैं। सभी प्राणियों में अपनी जैसी आत्मा को देखो, सभी प्राणियों को आत्मवत समझो, सभी प्राणियों को उसी आत्म तराजू में तोलो और ये चिंतन करो विचार में कि अगर मुझे कोई भी कार्य पसंद नहीं है तो वो कार्य मैं दूसरे के साथ न करूं। मुझे गाली पसंद नहीं है, दूसरे को गाली नहीं दूं। मुझे तिरस्कार पसंद नहीं है, दूसरे का तिरस्कार नहीं करूं। मुझे घृणा पसंद नहीं है तो दूसरे की घृणा नहीं करूं। मुझे निंदा पसंद नहीं है तो दूसरे की निंदा नहीं करूं। ये जो है ये आत्मज्ञान है। और जब व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है, ज्ञान के पाले में आ जाता है, तो ज्ञान विकसित होता रहता है। क्योंकि ज्ञान के साथ में प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमेशा ज्ञान के साथ रहती है। और ये हमारा शरीर अलग है, जैसा मैंने बताया, ये शरीर तो करने वाला है, भुगतने वाला। देखिए, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की है ज्ञान अज्ञान में। हम पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर के अंदर हमारे सामने 3 घंटे की फिल्म चलती है। विलियन आता है, प्रेमी आता है, प्रेमिका आती है। अगर एक जैसा चित्र होगा तो बोरिंग हो जाएगा। कभी जो अपहरण हो जाता है, जो है वो प्रेमिका का, प्रेमी उसके पीछे भागता है, डिफरेंट शॉट्स आते हैं। तो वो शॉट्स, वो तो फिल्म है और मैं तो फिल्म देखने वाला हूं, मैं फिल्म नहीं हूं। फिल्म तो जड़ है, जड़ तो चलता रहता है, मैं तो जड़ को देखने वाला चेतन हूं। दोनों को अलग अलग समझो। जब अलग अलग समझेंगे तो क्या होगा कि अगर मान लो अपहरण हो गया या दुख की घटना सामने आई तो हम प्रभावित नहीं होंगे। कई लोग प्रभावित होते हैं तो आंखों में आंसू की स्थिति आ जाती है, तो उनके आंसू आ जाती है, अरे वो तो नकली है, वो तो रोल करने वाले हैं, वो तो फिल्म है। हमारे शरीर की भी यही फिल्म है, जीवन भर ये फिल्म चलती है। रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। हमारा जो ये चेतन इसमें विराजमान है, ये शरीर है, पिछले जन्म के कुछ कॉजेस डालने कारण शरीर मिला है, और यही शरीर आने वाले जन्म के कॉजेस डालेगा। लेकिन कब डालेगा? वो भीतर विराजमान प्रभु की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से डालेगा। वो अलग है। वो तो हमेशा चिंतन करता है, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो जो इसकी फिल्म चल रही है उस फिल्म को देख रहा हूं। इसके जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को मैं तो देखने वाला हूं। विचार अलग है, मैं अलग हूं। सारे शरीर का, मन वचन काया रूपी इस शरीर का जितना भी सुख दुख का भुगतान हमारे को इस जीवन में करके नो ड्यूज लेना है, एनओसी लेनी है, वो विचारों के माध्यम से होता है। क्यों कि जो मन वचन काया 3 तरह की एक्टिविटी होता है। वचन तो बोलता है और शरीर काम करता है, चिंतन सारा मन करता है, और मन का चिंतन 24 आवर्स चलता है, वो 1 मिनट भी बंद नहीं होता है। इसलिए इस विचारों के साथ मत जुड़ो, उनको बाईपास करो, उन विचारों को फिल्म की तरह जाने दो। ये हमारी जीवन की जो फिल्म है ये तो चलेगी, क्यों हम लेके आए हैं, हम अर्जित करके आए हैं, ये हमारा अर्न्ड है, ये हमारा कॉजेज है। उसके इफेक्ट तो ये जो हमारी बैटरी है मन वचन काया की है, ये डिस्चार्ज होती रहेगी, ये हम चार्ज करके आए हैं। इसके साथ जुड़ते ही क्या होगा? इसके साथ जुड़ते ही राग होगा, द्वेष होगा। हम ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या है? ज्ञाता दृष्टा में रहने वाला, जानने वाला, देखने वाला जुड़ता नहीं है। जुड़ता नहीं है तो राग द्वेष नहीं होता, प्रियता अप्रियता नहीं होती, और प्रियता अप्रियता नहीं होती है तब दुख नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं। देखिए कि मृत्यु स्वाभाविक है। हमारे पड़ोस के अंदर किसी की मृत्यु हो गई तो हम शिष्टाचार वश जो है उसके उठावने में जाते हैं, उसके घर पे जो है उसको सांत्वना देने जाते हैं, लेकिन अब भीतर से दुखी नहीं होते। और खुद के माता पिता चला जाए, खुद की पत्नी चली जाए, खुद का पुत्र चला जाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो उस दुख के अंदर अपने आप को संतुलन रखने के लिए ज्ञान को हाजिर करना चाहिए कि भाई ये तो निश्चित था कि एक दिन ये जाएगा, कोई पहले जाएगा,
कोई पीछे जाएगा, ये शरीर नाशवान है लेकिन मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो अजर हूं, मैं तो अमर हूं। उस वक्त जब हम ज्ञान को हाजिर करते हैं तो हमको कुदरत का कानून पता चलता है, हमें साइंस ऑफ सोल पता चलती है, हमें राइट विजन, राइट थिंकिंग का पता चलता है, सही दृष्टि सोच मालूम पड़ती है। जाने वाली चीज जाएगी, अब उसके पीछे आर्त ध्यान करने से, उसका दुख करने से, उसका राग द्वेष करने से, उसके साथ जुड़ने, उसके प्रति उसकी प्रार्थना करो। जब कभी हमारे पे दुख आ जावे, हमारा कोई व्यक्ति चला जाए, कोई व्यक्ति कष्ट में हो, तो उसके प्रति आर्त ध्यान करने के, बेचारा दुखी है, कितना दुखी है, ऐसे करने लग जाते हैं। प्रार्थना करो कि हे इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, ऐसी शक्ति दो इसके शरीर को कि इसका शरीर निरोगी हो जावे, इसका कष्ट दूर हो जावे। और आप तो अनंत ज्ञान वाले हो, भीतर बैठे हो, अनंत दर्शन वाले प्रभु हो, तो इसकी श्रद्धा को मजबूत करो, इसकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करो, इसको सुखी बनाओ। जगत कल्याण की बात करनी चाहिए, सबके भले की बात करनी चाहिए, उससे राग द्वेष से नहीं जुड़ना चाहिए। राग द्वेष से जुड़ने से क्या होगा कि हमारे जो है वो और नए कॉजेज पड़ जाएंगे। जहां राग द्वेष है वहां कॉजेज है, और जहां पर समता भाव है, जहां पर ज्ञान है, जहां पर साइंस ऑफ द सोल है, वहां पर नए भाव नहीं पड़ते। और जब हमारे नए भाव नहीं पड़ते, नए कॉजेज नहीं पड़ते हैं, तो हमारा नया कर्म फल आने वाले समय में नहीं बनेगा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमको कॉजेज नहीं डालने हैं, हमको सारा काम करना है। हमारे पुत्र है, पत्नी है, माँ है, बाप है, बेटा है, लेना है, देना है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं यथावत करते रहो। जो भी धार्मिक क्रिया करते हैं करते रहो। जो भी आपका गुरु है, जहाँ जाते हो जाते रहो, कोई मना नहीं है। फिर पर अपने दृष्टिकोण को समझो। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि जड़ है वो अलग है, चेतन है वो अलग है। चेतन शाश्वत है, शरीर जड़ है, ये एक दिन जाएगा। ये कार्यकलाप जो कर रहा है वो पिछले जन्म का भुगतान लेकर के आया है। ये करता रहेगा, चलता रहेगा, रोका नहीं जाएगा। इसके साथ संबद्ध होकर के, इसके साथ राग द्वेष करके, प्रियता अप्रियता करके, हमारी प्रतिक्रिया दे करके, देखिए कि हमें जब कोई तरह का दुख आ जावे, बीमारी आ जावे, असहनीय हो जावे, अब हमारी बीमारी हमने इनवाइट की है, वो तो आप रो के सहन करोगे तो भी सहन करनी पड़ेगी। उसकी जगह ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का गुणगान करो, अच्छे भजन सुनो, भगवान की चैंटिंग करो। आप जो है अगर मंदिर जा सकते हो तो मंदिर जाओ, और नहीं तो अपने बिस्तर बैठे बैठे जो मेडिटेशन करो, सोते सोते करो, बैठे बैठे करो, तो क्या होगा? आपकी अटेंशन जो है वो दुख से हट जाएगी। और दुख से क्यों हटी? आप ज्ञान के फील्ड में चले गए। और जब आप दुख के साथ जुड़ गए, जो आपकी बीमारी है, जो आपके दर्द है, उसके साथ जुड़ना है अज्ञान है, और उससे विलग होना ये ज्ञान है। कई बार हमने ये देखा कि बहुत बड़े कैंसर के मरीज होते हैं, और कैंसर के अंदर असाध्य दर्द होता है। उस कैंसर के मरीजों को भगवान की आराधना का टेप लगा दिया जाता है, जो उसको पसंद हो उसमें वो मुग्ध हो जाता है। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा वो दर्द तो चल रहा है, वो दर्द खत्म नहीं हुआ है, वो भुगतान चल रहा है, लेकिन वो आत्म प्रदेशों में भोग लिया जाता है, शरीर नहीं भोगता है। और हम शरीर के साथ जुड़ गए, संवेदना शरीर के साथ में जोड़ दी, तो वो कष्ट शरीर भुगतता है, नहीं तो अपना हिसाब आत्म प्रदेशों में होता रहता है। तो भाइयों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो दुख का जो कारण है वो अज्ञान है। अज्ञान को समझो। अज्ञान क्या है? मैं और मेरा अज्ञान है। निष्काम
भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम रोज देखते हो, आज आत्मविज्ञान आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको जीवन की सच्चाई बताई जा रही है, आपके अस्तित्व के बारे में बताया जा रहा है। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है, आपके जीवन को कैसा बनाना है। जो भी आप करके आए हो वो सारा कार्य करते रहो, लेकिन करते करते जो है आप भेद विज्ञान को समझो, सच्चाई को समझो। आप जो है वो राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट की बात को सोचो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। अब प्रतिदिन आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख करके अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।